अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 3 बहुत आसान से टिप्स बताऊंगा आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के। आप इन 3 बातों पर अमल कर लें, आपकी जितनी भी ज्यादा शुगर है आपकी कम हो जाएगी। आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, प्री डायबिटीज के पेशेंट है, कोई भी डायबिटीज है आपको, इवन कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत हाई रहता है, इन हदायत पर अमल करें, इन 3 बातों पे अमल करें, आपके ब्लड शुगर लेवल इंशाल्लाह जरूर कंट्रोल होंगे। ना ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होंगे बल्कि आप लोग अपनी इंसुलिन जो आप लोग लगाते हैं उसकी यूनिट भी कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट शुगर रिवर्स करने के चक्करों में होता है वो शुगर रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन 3 बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इन चीजों के बारे में पता चल सके। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। देखें, शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, कई ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। तो सबसे पहले टिप क्या है, सिंपल सी बात है, अपने आप को नेचर के करीब कर लें। आप लोग अपने आप को कुदरत के करीब कर लें। पुराने जमाने में लोग भी सब कुछ खाते थे लेकिन उन्हें शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती थी। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो नेचर के करीब रहते थे, वो अल्लाह की दी हुई चीजें खाते थे। हम लोग जो आजकल हैं वो जो कुदरती तौर पर जो दी गई चीजें हैं हम उनको कम खाते हैं, जो फैक्ट्री में बनी हुई चीजें उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको छोड़ दें, नेचर के करीब हो जाए। जो चीज आपको अल्लाह की जात ने दी है, नेचर ने आपको दी है, उनका इस्तेमाल शुरू कर दें, आपकी ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब हम लोग ज्यादातर चीजें खाते हैं मार्केट की बनी हुई, फैक्ट्रियों की बनी हुई, बाजारों की बनी हुई, जो हमारी जन्म में बीमारियां फैलाती हैं, जिसकी वजह से हमें 100 मसले मसाइल। मिसाल के तौर पे अब ये जो आप लोग बेकरी की जितनी भी चीजें हैं, बिस्किट्स हो गई या दूसरी चीजें, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा चीजें नहीं है, ये फैक्ट्री में हमारे हाथों से बनी हुई चीजें हैं जिसके अंदर जो शुगर है और मैदा है, यही चीजें हैं जो बीमारियां फैलाता है। सब्जियां हैं, वो अल्लाह की तरफ से अता कर दी चीज है, वो खाएंगे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। चिकन है, बीफ है, मटन है, ये हमें नेचर की तरफ से इत्ता करदा चीजें हैं। सो नेचर के करीब हो जाए, इन चीजों को छोड़ दे। इसके अंदर एक और बहुत बारीक सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं, जो लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये भी हो सकता है कि आप लोग जिस बर्तन में खाना बनाते हैं उसको भी बड़ा मैटर करता है। जी हाँ, पुराने जमाने में जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, पानी मिट्टी के बर्तनों में पीना या खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाना, वो 100% आप लोगों के लिए हेल्दी खाना है। आप आजकल जो पॉट्स वगैरह में खाना बनाते हैं, स्टील के बर्तन या जो भी हैं, इनके अंदर खाना बनाना बंद कर दें। जो एक मिट्टी की जो हांडी होती है वो घर पे ला के रख लें। और पानी अगर ठंडा पीना है आपने, तो जो घड़ा होता है, एक जो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो घर में ला के रखें, उसके अंदर पानी डाल, क्योंकि जो फ्रिज का पानी होता है ठंडा, आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये जिस्म में बीमारियां फैलाता है। ये मैं इसमें पूरी वीडियो बनाऊंगा ये बहुत जल्द, कि जो हम लोग ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में, इसके हमारे जिस्म में क्या नुकसान होते हैं हमें नहीं इस चीज का आइडिया। सो पानी पीना है तो उस घड़े का पानी पिए। तो अपने आप को नेचर के करीब कर लें, आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। नंबर 2 पे यह आता है, नंबर 2 पे आता है कि फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें कोई ना कोई। पुराने जमाने में लोग कहते हैं जी सर, आप कहते हैं गंदम से शुगर बढ़ती है, लोग 5-5 रोटियां एक टाइम की खाते थे तो उनको शुगर नहीं होती थी। तो जनाब उसका जवाब भी ये है कि वो जब खाते थे 5 रोटियां, वो खाने के बाद खेतों में चले जाते हैं, या जो जिस्मानी मुशक्कत इनकी इतनी हैवी करते थे कि जितना खाया था उसका असर 1 घंटे में उनका निकल जाता था। तो आजकल जो है वो जिस्मानी मुशक्कत नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, जिसकी जो खाते हैं वो जिस्म में ही जमा हो जाता है, जिस्म के किसी हिस्से में जमा हो जाता है, फैट की शक्ल में, हमारी बॉडी ऑर्गन के अंदर चर्बी की शक्ल में जमता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, हमारे खून की नालियों में जो है फैट जमा होता है, जो बाद में जो है वो किसी बड़ी बीमारी की शक्ल में सामने आता है। इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर रखें अपनी। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे, आपकी ब्लड शुगर लेवल कभी कंट्रोल नहीं होगी। आप जो मर्जी डाइट को छेड़ लें, जितनी बड़ी मर्जी मेडिसिन खा लें, जितनी महंगी मर्जी इंसुलिन लगा लें, आपकी ब्लड शुगर लेवल कोई असर नहीं आएगा। जबकि जब तक आपका अपना जिस्म एक्टिव नहीं होगा, जब आपका अपना जिस्म एक्टिव होगा तो आपके अंदर के मामला ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सो एक्सरसाइज करें या एरोबिक्स करें, बेशक वॉक करें या रनिंग करें, बट कोई ना कोई जिस्मानी मुशक्कत के अंदर अपने आप को मसरूफ रखें, आपकी शुगर इंशाल्लाह जरूर कंट्रोल होगी। नंबर 3 में पुराने जमाने में खाने पकाने के लिए भी वंस अगेन ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जो अल्लाह की तरफ से अता करदा होती थी, या हम लोग घर में खुद निकालते थे, खुद बनाते थे, जिसको हमारे जिस्म में फायदा होता था।
हमारे जो बुजुर्ग आजकल नजर आते हैं, इनके माशाल्लाह जिस्म में आज भी हमसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि इन्होंने घर की खुद से बनाई हुई अल्लाह की ताकत चीजों से खालिश चीजें बना के खाई हुई है। हम लोग जो है वो बाजारी चीजों में इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर कुकिंग ऑयल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब जो जितने भी आप कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर हो गया, कनोला हो गया, तो पता नहीं कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे जहर हैं। आपको शायद आइडिया नहीं है, कुकिंग ऑयल्स भी टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट करते हैं आपको। कैसे? आप जब खाना खाते हैं, जिस ऑयल में पका हुआ जो ऑयल बॉडी में जाता है, वो आपके लिवर के इर्द गिर्द इकट्ठा आता है, जो कि बाद में फैटी लिवर बन जाता है। तो जब फैटी लिवर बनता है तो लिवर में एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, आपकी जो शुगर रिलीज होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो क्या जब फैटी लिवर आएगा तो ठीक तरीके से वर्किंग नहीं कर पाएगा, तो जब ठीक तरीके से शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आपकी शुगर जो है वो खून में जमना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, जिस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, जिससे हम इंसुलिन की मजामत कहते हैं। और जब इंसुलिन की मजामत जिस समय होगी तो उससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलेंगी। शुगर होगी, आपको दिल का मसला हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और बहुत सारे मसले मसाइल इससे पेश आते हैं। सो नेचर के करीब का मतलब क्या है? अब इसमें क्या मुराद है? इसका मतलब यह है अब कि आप जो घर की बनी चीज, क्या जो देसी घी है वो घर पे निकलता है, जो मक्खन है देसी, उसको लिमिट में रहकर खाएं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दिल के लिए भी बड़ा महफूज है, बिकॉज उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल खत्म करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा करते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और सो आपको जो है वो जिस्मानी ताकत देते हैं, मसल्स आपके बेहतर करते हैं, कमजोरी जिस्म में नहीं होने देते। सो देसी घी का इस्तेमाल करें या मक्खन का इस्तेमाल करें खालिश, ये कुकिंग ऑयल्स को छोड़ दें, ये बीमारियां फैलाते हैं आपके जिस्म में। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है सिंपल सी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों पे अमल कर लें, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, हर बंदा इस पे अमल कर सकता है, अमीर या गरीब। अक्सर का डाइट में लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो इन तीनों पे अमल दरामद करें, इंशाल्लाह आपकी ब्लड शुगर लेवल जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आखिर में एक छोटी सी मैं और बात करता चलूं कि ये जो वंस अगेन जो मसनूई मिठास हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वंस अगेन गन्ने की रो से बनी हुई जो चीनी हो गई, या खुद से बनाएगी हमारी जो व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर, क्या क्या केमिकल्स डाल डाल के जो मिठास पैदा की हुई है, ये भी खत्म कर दे अपनी जिंदगी से। जो कुदरती तौर पे अल्लाह की जात की तरफ से आपको जो अता करता नेचुरल स्वीटनर है, उनको इस्तेमाल करें। स्टेविया आपके पास है, नेचुरल स्वीटनर है, बहुत ज्यादा चीनी से ज्यादा मिठास होती है, और कोई नुकसान नहीं है शुगर पेशेंट के लिए, ना ही शुगर बढ़ाता ना उसमें कैलोरीज होती है। स्टेविया ओरिजिनल जो होता है पाउडर, बिल्कुल व्हाइट कलर का, उसका इस्तेमाल क्या करें, शुगर का भी इस्तेमाल खत्म कर दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर समझ आई होगी। इन 3 बातों में अमल करें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल जरूर कंट्रोल होंगे। बाकी खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।